एक्सरसाइज 1.3 है क्लास 6 का एम एल अग्रवाल बुक का और एग्जाम्पल्स है इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि राइट ऑल पॉसिबल टू डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म, जो बनाए जा सकें बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 7, 9, ठीक। व्हेन रिपीटिशन यानी कि रिपीट करना इज़ नॉट अलाउड, जब नंबरों को रिपीट करना अलाउ ना हो कि भाई 2, 7 और 9 तीन डिजिट दिए हैं, 2 दिया है, एक 7 दिया है और एक 9 दिया है। ये तीन डिजिट को यूज़ करके दो डिजिट के नंबर बनाने हैं, ठीक है। दो डिजिट के नंबर बनाने हैं इन तीनों डिजिट को यूज़ करके। बस ये है कि दो बार एक नंबर को नहीं लिख सकते। जैसे 2 एक बार लिखा है तो 2 एक ही बार लिख सकते हैं, 22 नहीं लिख सकते, 77 नहीं लिख सकते, 99 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब कैसे करना है इसको? पहले तो क्या करेंगे, दो डिजिट के बनाने। जब भी तीन डिजिट हो तो पहले तो आप याद रखें हमेशा टोटल जो डिजिट हमारे बनेंगे, जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा तो 6 बनेंगे। 2, 3 ज़ा 6, क्योंकि 2 डिजिट के बनाने और तीन नंबर हैं, तो ऐसे याद रखिए 6 डिजिट बनेंगे अभी टोटल। और जब 3 के ही बनाने होते हैं उसका भी आगे बताते हैं। जब यानी कि 2, 7, 9 को यूज़ करके बनाना है तो पहले तो हो गया 27, ठीक है। फिर दूसरा हो गया 29, यानी कि ये दोनों शुरू के ले लिए, फिर 2 को इसके साथ रख लिया 29। फिर तीसरा हो गया 79, ठीक, ये दोनों साथ में रख लिए। अब एक नंबर जब दो डिजिट के दो डिजिट के बनाने, तो हमने जो 27 बनाया है तो हम इसका उल्टा लिख सकते हैं 72, एक नंबर और ये हो गया। ये 29 लिखा था, इसका उल्टा लिख दिया 92, एक नंबर और ये हो गया। ये 79 लिखा था, 97, इसका एक उल्टा। यही टोटल 6 डिजिट बनेंगे। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं बन पाएंगे इन नंबरों को यूज़ करके 2, 7, 9, ठीक है। तो यहाँ बुक में जो कॉन्सेप्ट लिखा होता है वो वंस टेंस करके लिखा होता है कि भाई 27 ही लिखा है, लेकिन ये वंस प्लेस पे 7 है, टेंस प्लेस पे 2 है, इसको इस फॉर्म में करके लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर हैं वो है खाली 2, 7 और 9, तीन नंबर हैं अलग अलग, है ना, 2 अलग, 7 अलग, 9 अलग। तो हमने क्या किया, पहले 27 लिया, यानी कि टेंस प्लेस पे 2 लिखा, वंस प्लेस पे 7 लिखा, वंस, है ना। और फिर हमने क्या किया, फिर ये 79 वाला लिया उठा के, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, या 72। पहले हमने 27 लिया तो इसका उल्टा 72 लिख लिया पहले, ये देखिए 72, 7 इधर 2 इधर, ठीक। फिर हमने 29 लिया, 2 और 9 को साथ में लिया तो, और फिर उसका उल्टा लिख दिया 9, 2। फिर हमने 7 और 9 ले लिया और फिर 9, 7, ठीक है। ये हो गया, इतना बना देंगे, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से करना बेहतर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल 2। जैसे अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में फ़र्क, इसमें चेंजेस क्या है कि यहाँ पे भी 3 डिजिट के, यहाँ वहाँ 2 डिजिट के बनाने थे, यहाँ 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। और यहाँ डिजिट भी 3 दिए हैं, 194, वहाँ भी 3 डिजिट थे, लेकिन वहाँ 2 डिजिट के बनाने थे, यहाँ 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट मतलब 3 नंबर, 2 डिजिट मतलब 2 नंबरों का, ठीक। अब हमारे पास जो वैसे 194 लिखा हुआ है, हमारे पास है 194, ये 3 नंबर हैं। अब इन्हीं 3 नंबरों को आगे पीछे अरेंज करके 3 डिजिट के कितने नंबर हम बना सकते हैं वो बनाएं। तो पहला तो चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर से करके कर लें, उससे आसानी महसूस होती है, या ऐसे भी जैसे भी करना चाहे कर लें, जो भी पहले लिखना चाहे लिख लें, बस रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, है ना, रिपीटिशन नहीं अलाउ है। तो इसका मतलब ये हुआ, भाई ये जो नंबर है 194 पहले हमने लिख दिया 941, डिसेंडिंग ऑर्डर में उतार लिया थोड़ा आसानी के लिए। फिर हम आप कुछ भी लिख सकते हैं, 149 दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिख सकते हैं। पहले 941 लिख दिया, फिर 4 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 1 वहीं पे रहा, ठीक, दोनों वंस कॉमन प्लेस पे रखा। फिर 914 लिखा, 914 लिखा, आपकी 4 दोनों कॉमन रख लेंगे, 194 ले लिया, 419 और 149। आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें जैसे आपको बस पता है कि कौन से नंबर लेना है, यही काफ़ी है। आपको ये पता है कि नंबर 194 है, आपके पास क्या नंबर है, 194 है। अब 3 यहाँ पे लिखा ना, 3 डिजिट के बनाना है, वहाँ 2 डिजिट के बनाना है। जैसे 19 ले लिया था, फिर 94 लिया था, लेकिन 3 डिजिट का बनाना है, तो जैसे हम पहला नंबर यही ले लें 194, दूसरा नंबर ले लें 491, इसका उल्टा, ठीक। अब तीसरा हिसाब से ये भी ले सकते हैं, 194 पहले लिए तो 1 आपकी पहले रखें, 4 इधर ले आए, 9 इधर ले आए, 149, ठीक।
149 194 ये तो हो गए। अब की क्या करें, 491 भी हो गया है। और अब की क्या करें, 9 पहले नंबर पर ले जाएं, 4 दूसरे नंबर पर रखें, 941 ठीक। और फिर 914 कर लें एक नंबर, 914 यानी कि 1 इधर 4 इधर ठीक। इसी तरह से अब की सबसे पहले 1 जा चुका है, सबसे पहले 4 जा चुका है, 9 भी सबसे पहले जा चुका है। अब क्या बचा, 194 हो गया, 149 हो गया, और 194 149 941 491 ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक कोई नंबर 419 बनना है, 419 भी बनेगा, 419। तो इससे थोड़ा वह भटक सकते हैं, सोचना पड़ सकता है, इसलिए जो बुक का मेथड वो भी अच्छा दिया है कि कैसे करना है। हमें 3 डिजिट के नंबर भाई बनाने हैं ठीक। तो बस हम क्या करेंगे, कीपिंग 1 एट यूनिट प्लेस, 1 को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दें, क्योंकि हमें 194 3 नंबर है, पहले 1 को हमने उठा के यूनिट प्लेस पे रख दिया कि 2 हम ऐसे ही बनाएंगे कि जिनमें 1 यूनिटी प्लेस पे रहेगा, 9 और 4 को आगे पीछे रखेंगे। पहले 9 100 प्लेस पे लिख दिया, 4 दूसरे सेकेंड 10th प्लेस पे, फिर 1 फिर 4 अगले में 100 प्लेस पे, 9 10th प्लेस पे ठीक है। ये अब 2 ये हो गया कि 1 का जो हमारा यूनिट प्लेस वाला फिक्स हो गया था वो ख़त्म हो गया। अब की क्या है, कीपिंग 4 एट यूनिट प्लेस। अब की 4 जो है यूनिट प्लेस पर रखेंगे, बचे हुए नंबर आगे पीछे चेंज करेंगे। 4 यूनिट प्लेस पर रख लिया, अब हमारे पास बचा 19, तो पहले 9 1 लिख दिया, फिर 4 पहले 9 1 लिख लिया ठीक है, और फिर 19 लिख लिया। इसके अलावा फिर उसके बाद अब की क्या करें, अब की कीपिंग 9 एट यूनिट प्लेस, अब की दोनों में यूनिट प्लेस पे यानी 1 प्लेस पे 9 लिख दिया, अब बचे हुए नंबर आगे पीछे अरेंज कर लिए ठीक है। तो 1 और 4 हमारे पास बचा, तो पहले 4 1 लिख दिया, 1 4। ये आसान तरीका है, इससे बेहतर रहेगा। वह 3 डिजिट दिए हैं, अगर 3 डिजिट का बनाना है तो तीनों में हर डिजिट को 2 बार 1 प्लेस रखिए। पहले 1 को 2 बार 1 प्लेस रखा, फिर 9 को 2 बार 1 प्लेस रखा, फिर 4 को 2 बार 1 प्लेस रखा। बाकी जो बची हुई डिजिट होंगी तीनों में से, यानी 1 9 4 में से एक बार ये फिक्स हो गया, तो हमारे पास 9 और 4 2 डिजिट बचे, तो एक बार हमने 94 लिख दिया, एक बार 4 पहले और 9 बाद में 49 लिख दिया। ऐसे ही अब की दूसरी बार में हमने 4 फिक्स कर दिया, यानी कि ये फिक्स कर दिया, यानी कि 194 में अगर हमने 4 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 1 प्लेस पे ही रहेगा, तो इन दोनों को इधर उधर कर लिया, 1 इधर 9 इधर, यानी कि 9 पहले आ गया, 1 बाद में, 1 पहले आ गया 9 बाद में, ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद कि 9 फिक्स कर दिया। तो बस ऐसे ही होंगे, इसी तरह से इसकी एक्सरसाइज भी हैं, इसको करके देखें। बस एक चीज़ याद रखें कि 3 डिजिट के जब भी कहेंगे और 3 डिजिट होंगे, है ना, 194, तो हमेशा 6 नंबर बनेंगे। क्या कितने, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। बस एक ध्यान रखें, जब अगर बीच में 0 होगा, 194 जैसे 3 डिजिट है, 194 या कोई भी डिजिट हो, इनमें देखिए कहीं 0 नहीं है। जहाँ एक भी नंबर, तीनों में से एक भी नंबर 0 हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हाँ दिया हुआ है, तो एक भी नंबर अगर 0 होगा, जैसे 730, यहाँ पे एक भी नंबर 0 है, तो हमारा जो बनेगा वो 4 डिजिट का बनेगा ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 100 प्लेस पे नहीं लिख सकते। 730 है, अगर हम इसको लिखें 037, तो ये 2 डिजिट का माना जाएगा, क्योंकि 0 की पहले कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की लास्ट में या बीच में ही वैल्यू होती है। सबसे पहले अगर 0 लिख देंगे तो कोई वैल्यू नहीं है ठीक है। तो वो 0 ऊपर सबसे पहले लगा दिए, तो वो 2 डिजिट का नंबर माना जाएगा ठीक है। इस लिहाज से यहाँ पे जब हम करने बैठेंगे तो 4 ही डिजिट बनेंगे। चारों में क्या है होगा, पहले एक बार 0 लास्ट में फिक्स कर देंगे, फिर एक बार 0 सेकंड प्लेस पे, 0 फर्स्ट प्लेस पे जा नहीं सकता। जो जहाँ फिक्स हो गया, फिर उसके बाद आगे पीछे नंबर अरेंज करके कर लिया ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस। अब इसमें क्या कह दिया, अभी तक के रिपीटिशन नॉट अलाउड था, है ना। तो मसला जब आता है कि रिपीटिशन अलाउड कर दिया है, तो थोड़ा सा समझने वाली बात हो जाती है। रिपीटिशन अलाउ हो गया ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको समझे। रिपीटिशन जब अलाउ हो जाता है तो थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ कर दे सकते हैं भाई। जो हमारे पास नंबर दिए हैं वो हमने नोट के लिए, फॉर्म द गिवन डिजिट पॉसिबल वेज ऑफ चूजिंग 2 डिजिट नंबर। जैसे हमारे पास 2 7 8 ये 3 नंबर दिए थे ठीक है। तो पहले इसको रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि 22 भी लिख सकते हैं, 77 भी लिख सकते हैं, 88 भी लिख सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। लेकिन 2 डिजिट का लिखना है, 3 डिजिट का नहीं लिखना है ठीक है।
तो हमने पहले एक पेयर बना लिया 2 7 का, एक बना लिया 7 8 का, एक बना लिया 2 8 का, ठीक है। 3 अलग अलग पेयर बना लिए। जैसे हमने 2 7 उठा लिया तो हम इसको हम लिख सकते हैं 7 2, फिर 2 2, फिर 7 7, है ना। 4 डिजिट एक ही पेयर से बन गए। फिर हमने दूसरा पेयर उठाया 2 8 का, इसको 2 8 लिख सकते हैं, फिर 8 2 लिख सकते हैं, फिर 2 2 लिख सकते हैं, फिर 8 8 लिख सकते हैं। यानी कि रिपीटिशन भी अलग भी लिखना है, रिपीटिशन अलाउड है। तो एक बार ऐसे 28 लिख दिया, इसका उल्टा 82 लिख दिया, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है, क्वेश्चन में लिखा था तो इसको 2 बार डबल डबल लिख लिया, ठीक। तीसरा पेयर हमने क्या लिया 2 7 2 8 और 7 8 ले लिया, ठीक है। 7 8 है, 8 7 हो गया, अब 7 7 हो गया और 8 8 भी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक बात देखनी है कि कोई भी चीज़ अगर रिपीटिशन हमने किया है तो एक ही बार रिपीटिशन कर सकते हैं, बार बार नहीं। जैसे 8 8 यहाँ रिपीटिशन हो चुका था, अब यहाँ पे जो 1 8 दोबारा हुआ है इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ कहीं 7 7 हो चुका था, हाँ ये देखिए 7 7 हो चुका था, यहाँ पे दोबारा हुआ है नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 22 हो चुका था, यहाँ पे दोबारा हुआ ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कोई नंबर तो नहीं बचा, हाँ अब जितने नंबर बचे हमारे पास वो हमारा आंसर हो गया। जैसे पहले बचा 27, फिर 72, फिर हमारे पास बचा 28, 82, फिर 78, 87, वही बचा, हाँ ये 22 और 77 ऊपर वाले ये भी बच गए और 88 भी बच गया। 22, 77 और 88, ये तीनों लिए जाएंगे क्योंकि इनका रिपीटेशन दोबारा हुआ लेकिन उनको नहीं लिया गया, लेकिन एक बार रिपीटेशन लिया जाएगा। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी रिपीटेशन अलाउड होगा और 3 डिजिट के नंबर हैं तो इनका समझ लिए 9 बनेगा। 3 डिजिट दिए हैं तो इनका टोटल नंबर जो बनेंगे वो 9 बनेंगे, ठीक है। इसको याद रखने वाली बात है, इसको बहुत आसान अच्छे तरीके से बुक में दिया हुआ है, इसमें ये वे दिया हुआ है, यही जो तरीका हमने बताया वही यहाँ पे दिया है, ठीक है। इसको करने के बाद एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सारे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है।